सभी लोग बिल्कुल सहज अवस्था में बैठेंगे आराम से। अपने शरीर में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं रखेंगे। बिल्कुल आराम से। आप चाहें तो पीठ को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे। पैरों को हम ऐसे लॉक करेंगे और चश्मे हटा दीजिए और कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। आंखें बंद। अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे। सिर्फ अपनी सांसों के साथ। अपनी सांसों की गति को देखेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। अपना ध्यान अपने सिर पर, उसके बाद अपने फोरहेड पर और बिल्कुल रिलैक्स। महसूस कीजिए कि आप जहां जहां अपना ध्यान ले जाएंगे वहां वहां आप रिलैक्सेशन को फील करेंगे। आपकी आंखें, आपका चेहरा एकदम रिलैक्स। आपकी चिन, आपके कान, आपकी गर्दन, शोल्डर्स जस्ट रिलैक्स। फील द रिलैक्सेशन in each and every part of your body. आपका चेस्ट एरिया, अपर एब्डोमेन रिलैक्स। महसूस कीजिए जहां जहां आपका ध्यान जा रहा है आप वहां रिलैक्सेशन को महसूस कर रहे हैं। आपका बैक, आपका लोअर एब्डोमेन, आपके जेनाइटल्स, थाई एरिया, सब रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे आपका हर ऑर्गन एक आराम की स्थिति में अपने आप आ रहा है। आपके नीज, लोअर लेग्स, आपके एंकल्स, पैरों की उंगलियां, पैरों के तलवे सब रिलैक्स। एकदम आपकी बॉडी रिलैक्स है। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं ध्यान में उतरने के लिए। अपने भीतर इस रिलैक्सेशन का अनुभव कीजिए, शांति का अनुभव कीजिए। अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं।
हर एक सांस आपको उसी शांति का अनुभव करा रही है। हर एक सांस आपको आपकी दिव्यता से जोड़ रही है। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। मन को थोड़े समय के लिए कहें कि वो आपके ध्यान में आपका सहयोग करें। जैसे जैसे आपके मन के विचार कम होते जाएंगे, आपके अंदर वो डिवाइन एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में आपके शरीर में, आपके हर अंग में पहुंचना शुरू होगी। हमारी ऊर्जा हमारे मन के विचारों में नष्ट होती है। इसलिए जब जब आपके विचार आपको इधर उधर ले जाए, आप बार बार अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मैं ध्यान नहीं लगा पा रही, मुझे ध्यान नहीं हो रहा, मैं विचारों को नहीं रोक पा रही। किसी भी तरह के विचारों को आप ना लेकर आए, सिर्फ अपनी सांसों के साथ बार बार करें।
सांसों के साथ बने रहें। जब तक हम ध्यान करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे दोस्तों। हर एक सांस को ध्यान से देखिए। हर एक आती हुई सांस और बाहर जाती, और कुछ भी नहीं करना। ध्यान बहुत सरल और बहुत सहज है।
few minutes. Last 30 seconds. धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आएंगे. जहाँ भी आप बैठे हैं उस जगह को महसूस करेंगे. अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे. अपनी चेतना में वापस आएंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपने हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे. दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए. 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट सेंटर पर रखेंगे और अपने हार्ट सेंटर से, अपने हृदय चक्र से अपने आप को, अपने परिवार वालों को लव एनर्जी रेडिएट कीजिए. सबके जीवन में शांति आए, सबके जीवन में ध्यान आए, ऐसी प्रार्थना कीजिए. और यही ऊर्जा आप अपने आस पड़ोस में, सभी के लिए शांति और ध्यान की प्रार्थना करते हुए चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ आप अपनी आंखें खोल दीजिए. बिल्कुल आराम से वापस आइए दोस्तों. कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल सहज होकर. यदि आप अभी भी आपका मन नहीं है आंखें खोलने का, तो आंखें बंद करके आप सुन सकते हैं आज के हमारे टॉपिक को. आज का हमारा जो विजडम सेशन है उसको आप चाहें तो आंखें बंद करके सुन सकते हैं. और जो लोग भी ध्यान से वापस आ गए हैं, आपके पास पानी रखा हो तो पानी जरूर पी लीजिएगा. तो चलिए दोस्तों, अगर हो सके तो आप लोग अपना वीडियो खोल लीजिए तो मैं भी आपको देख पाऊंगी. हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी. मुझे भी अच्छा लगेगा आपको देखते हुए. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है सोल इवोल्यूशन.
स्टेजेस ऑफ सोल। हम सभी जानते हैं कि जो हम अभी अपनी आंखों से देख रहे हैं ये सिर्फ बॉडी है, बट वास्तव में हम कौन हैं, हम क्या हैं? तो आप सब क्योंकि ध्यानी हैं और काफी समय से ध्यान ही कर रहे होंगे, और आप सब जानते हैं कि जो आंखों से दिख रहा है वो तो शरीर है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला कौन है? इस शरीर को महसूस करने वाला कौन है? वो हमारी आत्मा, हमारी सोल। तो आज हम क्या जानेंगे कि हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, इसके अलग अलग स्तर कैसे हैं, क्या है सोल इवोल्यूशन, कैसे एक आत्मा आगे अपनी उन्नति करती है, कैसे हर चरण में वो आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, आत्मा के जो हैं उसके 7 स्टेजेस हैं, 7 लेवल हैं, 7 तरह की चरण है इस आत्मा की, उस आत्मा के इवोल्यूशन की। और हम सभी जानते हैं कि हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर एनर्जी बीइंग्स। तो हमारा जो सोल इवोल्यूशन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मिनरल किंगडम से। आप सबने सुना होगा ये कि मिनरल किंगडम, सोल का जो स्टार्टिंग है, जो इवोल्यूशन का है, वो प्राइमरी मिनरल किंगडम से है। मिनरल किंगडम से फिर प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम के बाद ह्यूमन किंगडम। यानी इस तरीके से वो ये 4 चरण, और ये चारों में भी सोल जो है मिनरल किंगडम में भी वो कई जन्मों तक उसकी ग्रोथ होती है। यानी आपने देखा होगा अलग अलग मिनरल्स, अलग अलग रॉक्स हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, फिर बड़े बड़े पत्थर हैं, ये सब क्या है, अलग अलग इनकी स्टेजेस हैं। तो आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं ह्यूमन सोल की, तो इसलिए। और प्लांट को भी देखिए, प्लांट के भी अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसा ही है, वो भी ग्रो करके यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर तक जाते हैं। ऐसे ही फिर ह्यूमन है, एनिमल है, एनिमल में जो यूनिसेल्युलर से उसके बाद वो मल्टी सेल्युलर तक जाते हैं। तो ये अलग अलग स्टेजेस उनके इवोल्यूशन के होते हैं। इसी तरह से ह्यूमन का है। जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन में आते हैं, लास्ट उससे पहले एनिमल, एनिमल जब बिल्कुल उसका वो टाइम आ जाता है कि अब ये एक ह्यूमन फॉर्म में उसकी सोल है जो ग्रो करेगी, तब जब एक आपने देखा होगा जो एनिमल है, कई एनिमल्स आपके घर में अगर पेट होंगे तो आप कितनी कितनी बातों को वो समझते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आप कुछ कह रहे हैं उनको, वो समझ, आपको लगता है वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो पेट एनिमल्स जिनको आप लव एंड केयर देते हैं, ये जो पेट एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स आगे जाके फिर ह्यूमन फॉर्म में जाते हैं। इसीलिए क्यों हमें शाकाहार करना है, क्यों हमको अपने जो एनिमल्स हैं उनको लव एंड केयर देनी है, क्योंकि ये इनके इवोल्यूशन में इनको हेल्प करता है। अदरवाइज ये हमेशा फियर में रहेंगे और इनकी ग्रोथ जो है, इवोल्यूशन तो होगा लेकिन डिले हो जाएगा। लेकिन अगर एक ह्यूमन, जैसे हमारे घर में बड़े भाई बहन होते हैं तो छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं, ठीक है, हमारे घर में माता पिता हैं वो बच्चों की देखभाल करते हैं, तो जो बड़े हैं तो उस हिसाब से हम बड़े हैं। और ये जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ये हमारा ही एक परिवार है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी देखभाल करने की। क्योंकि ये इनकी जो ग्रोथ हो रही है, इनका इनका जो इवोल्यूशन हो रहा है, इसमें हम इनको हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम इनको इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो ये हमेशा फियर में रहेंगे। जब ये फियर में रहते हैं तो इनकी ग्रोथ जो है वो डिले होती है, और साथ में हमारा भी जो कार्मिक एक कहेंगे कि बैगेज है वो भी बढ़ता है। तो जब ह्यूमन अपने इवोल्यूशन में आता है एक एनिमल के बाद, जैसे मैंने कहा पहले मिनरल किंगडम, उसके बाद प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम के बाद जब वो उसकी लास्ट स्टेज के बाद वो एक ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लेता है।
अब हम जब ह्यूमन फॉर्म में आते हैं तो यहाँ 7 स्टेजेस ऑफ सोल हैं। तो 7 स्टेजेस ऑफ सोल कौन कौन सी हैं? सबसे पहले होती है बेबी सोल, और उसके बाद है, सबसे पहले है इन्फेंट सोल, उसके बाद है बेबी सोल, उसके बाद यंग, मैच्योर, ओल्ड सोल, एनलाइटेंड सोल, और उसके बाद निर्वाणिक सोल। एक आत्मा इन 7 चरण से बढ़कर आगे निर्वाण की तरफ जाती है। यानी हम जिस स्थिति में हैं, हम भी अपनी सोल इवोल्यूशन के बाद ऐसा नहीं है कि हम एनलाइटेंड नहीं होंगे, हम भी एनलाइटेंड होंगे, और उसके बाद हम भी निर्वाण को प्राप्त होंगे। लेकिन ये हमारा सोल इवोल्यूशन का जो भी जर्नी है, जब जैसे हम जागते हैं तो हम, जब हमारे अंदर समझ आएगी, होना तो सब कुछ है, बट डिपेंड करता है कि हम कितना इसको डिले करते हैं और कितना इसको फास्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज सबसे पहले जो मैंने आपको 7 स्टेजेस ऑफ सोल बताई हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बहुत मदद करेगा। इसलिए अगर चाहें तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा और नोट डाउन करिएगा कुछ पॉइंट्स को जो आपको हमेशा मदद करेंगे। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है, यानी पृथ्वी है, जिसपे हमने जन्म लिया है इस धरती पर, ये एक हमारे लिए स्कूल की तरह है। हम यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ सिर्फ अनुभव लेने आए हैं। यहाँ पर डुअलिटी है, अच्छा है, बुरा है, गरीबी है, अमीरी है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, सब कुछ यहाँ पे हम अनुभव करने के लिए आए हैं। हम सोल हैं, और हमें एक कॉस्ट्यूम मिला, यानी ये बॉडी हमारी कॉस्ट्यूम है। आप कहीं बाहर जाते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और आप जाते हैं, आपने उस टाइम को एक्सपीरियंस किया। ऐसे ही हमने अपने इस कॉस्ट्यूम को लिया और हम यहाँ पर आए हैं इस डुअलिटी को अनुभव करने के लिए। और हमने क्या मान लिया? रियलिटी। हम इसी को रियलिटी मान मान के इसमें हम और एनग्रेव हो रहे हैं। बट ये कुछ समय के लिए है, क्योंकि हम अपने लेसन सीखने आए हैं अपने अनुभव करके। हमें नई नई चीजें सीखनी है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? और वो एक्सपीरियंस अलग अलग तरीके के होते हैं, सबके साथ अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इस तरीके से जो सोल है, वो बार बार जो री इनकारनेट हो रही है, वो सिर्फ अपने सोल लेसन्स को सीखने के लिए, अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करके, ताकि उसका ये जो सोल इवोल्यूशन है वो आगे बढ़े। जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करती जाएगी, सीखती जाएगी, वो फिर नए चैप्टर के लिए आगे बढ़ेगी, नई क्लास के लिए। फिर वो उसको सीखेगी। जैसे हम एक स्कूल में जाते हैं, हम सब स्कूल में गए हैं, हमने अपने प्ले वे से शुरू किया, किंडरगार्टन में गए, उसके बाद हम आगे और प्राइमरी क्लास में गए, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हम पीछे नहीं गए, हम हमेशा आगे ही बढ़े। अगर वहां हमने लेसन नहीं सीखा तो हमने सेम क्लास को रिपीट किया। ऐसे ही एक सोल है, अगर वो अपना लेसन नहीं सीख रही है तो वो फिर उसी बात को फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए आएगी इस धरती, तब तक जब तक कि वो सीख नहीं लेती है, समझ नहीं लेती है। तो वो बार बार जन्म लेती है। इसीलिए कहते हैं, अगर हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, ये ह्यूमन फॉर्म मिला है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस जन्म में हम जितनी जल्दी अपने जीवन के उन लेसन्स को जान लें और उनको हम बैलेंस कर लें, ताकि हमारी जो जर्नी है वो स्मूथ भी हो जाए, और हम आराम से जिस डेस्टिनेशन की तरफ हमें जाना है वहां भी हम सहजता से पहुंच जाएं। तो जैसे कि हमने कहा, फर्स्ट लेवल है हमारा इन्फेंट। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, सबसे छोटा, जब पैदा होते ही बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, ऐसे ही ये शिशु आत्मा है जो बिल्कुल जन्म लेती है। एक एवोल्यूशन के बाद वो दोबारा, ये जो एनिमल का खत्म हुआ, एनिमल किंगडम, और उसके बाद वो ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन बॉडी में आ गया। तो ये उसी तरीके से है, एक शिशु आत्मा। तो ये जब क्रॉस करके आगे आती है, जब वो ह्यूमन बॉडी में आई है, ह्यूमन किंगडम में। हाँ, म्यूट कर दीजिए सुमित्रा जी सभी को।
एक बार आप चेक कर लीजिए, म्यूट कर दीजिए। तो इन्फेंट क्या करता है? जो छोटा बच्चा है वो सिर्फ खाता है, पीता है, सो जाता है। और इसी तरह से एक मनुष्य, आपने अगर देखा होगा कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको सिर्फ अपने खाने पीने सोने इस तरीके की अ, कामों का ही रहता है, आगे ग्रो नहीं करते हैं वो, क्योंकि वो इन्फेंट सोल है। और हर तरीके का व्यक्ति क्या है, जिस हम देख रहे हैं आंखों से एक बॉडी के रूप में, उसको हमने नाम दे दिया, बट वो एक सोल है। ठीक है। तो इन्फेंट सोल है इस तरीके का, जो सिर्फ खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। वो अपनी जिंदगी ऐसे ही मस्ती से काट देगा। उसे सिर्फ अपने शरीर के स्तर पर जीना आता है। इसके आगे वो जब और अनुभव करेगा तब वो ग्रो करेगा, तब उसका आत्मा का जो एक चरण खत्म होगा और दूसरे चरण की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम आज जब सातों चरण समझेंगे तो आज हम बहुत सारे हमारी आसपास की चीजों से जो शिकायतें हैं या आसपास के लोगों से शिकायतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिस तरीके से एक मनुष्य है जब वो इन्फेंट सोल होता है तो वो सिर्फ शरीर के तल पे जीता है, क्योंकि वो यही अनुभव करने के लिए आया है। एकदम से एनिमल किंगडम से वो ह्यूमन किंगडम में जब आया है तो वो अभी प्राइमरी अनुभव कर रहा है, बेस बेस में अनुभव कर रहा है, शरीर के तल पे अनुभव कर रहा है। उसे अपने जीवन की अन्य चीजों का अभी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम छोटे बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते ना कि वो थर्ड और फोर्थ की पढ़ाई अभी कर ले, अभी 11th 12th की पढ़ाई अभी कर ले। अभी तो वो जिस क्लास में है पहले उसी को पढ़ेगा, उसके बाद जब उसको क्लियर कर लेगा तब वो दूसरी क्लास में जाएगा, तब वो उसको प्रमोशन मिलता है। यही हमारा सिस्टम है। और ऐसे ही सोल की जो स्टेजेस है उसका भी सेम सिस्टम है, क्योंकि हमने कहा ना अर्थ एक स्कूल है और यहाँ सोल जो है वो अनुभव लेने के लिए आती है। तो जैसे ये बच्चा जो है अपनी माँ की गोदी में ही खेलता बढ़ता है, उसकी माँ उसकी टेक केयर कर रही है, ऐसे ही उस बच्चे के साथ होता है। बस वो अपने शरीर के तल पे जी रहा है और आसपास के लोग उसकी टेक केयर कर रहे हैं। तो जैसे अभी क्योंकि ये इन्फेंट सोल है, अभी उस बच्चे की प्राइमरी स्टेज है, अभी स्कूल भी नहीं जा रहा है और मनुष्य के रूप में उसने जन्म ले लिया है और उसको अपने लाइफ के लेसन सीखने हैं। ठीक है। उसे अभी कुछ भी नहीं मालूम है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, बस वो जितना जानता है वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। और उसे जो है सिर्फ अ, जो जॉय है, जो प्लेजर है, बस वो उसी में इन्वॉल्व है। वो फिजिकल नीड हो सकती है, खाने पीने से जो लोगों को बहुत ज्यादा तृप्ति मिलती है, इस तरीके की नीड हो सकती है। तो ये अभी इस तरह की सोल जो है वो अभी बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर है। और इस तरह से उसने 50-60 जन्म निकाले। तो इस तरह उसने बहुत अनुभव लिए। जब वो इतने जन्मों के बाद इसको अनुभव कर लेगा, उसके बाद अब वो होता है नेक्स्ट, जब उसका री इनकारनेशन होगा, जब उसने बहुत अनुभव कर लिए इसी वाले स्टेज की सोल में, तो अब उसका हुआ बेबी सोल के रूप में जन्म, री इनकारनेशन जो होगा अब वो बेबी सोल के रूप में होगा। तो अब जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसको थोड़ी समझ आती है क्या सही है क्या गलत है। जैसे बहुत छोटे बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता कि गर्म क्या है ठंडा क्या है, जब वो टच करता है तब उसे पता चलता है कि गर्म और ठंडी का सेंसेशन कैसे होता है। वो भी आप उसको समझाएंगे, वो उसने अनुभव करने के बाद सीखा कि सही क्या है गलत क्या है, कैसे क्या करना है। तो इस तरीके से जब वो इस स्टेज में आता है तो उसे सही और गलत का ज्ञान होना शुरू होता है। तो अब ये थोड़ा सा अपने शरीर से हटके अपने परिवार के बीच में रहता है, परिवार वालों के लिए सोच रहा है और उसके अलावा वो औरों के लिए भी सोच रहा है, दूसरों से जुड़ना सीख रहा है,
समाज से जुड़ना सीख रहा है, दोस्त बना रहा है, अब सोसाइटी में रह रहा है। यानी अब एक नया स्टेज उसका शुरू हो गया कि अभी तो अपने लिए ही था, अब वो थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ सोसाइटी और फैमिली में, और उनके बारे में सही गलत का उसको वो अनुभव लेना शुरू किया उसने। तो इस तरह से यहाँ भी उसने कई जन्म लिए, कई जन्मों के बाद उसने बेबी सोल में जब अनुभव लिया, और उसके बाद वो आगे बढ़ता है यंग सोल की तरफ। अब वो यंग स्टेज, जैसे इसको हम ऐसे भी समझेंगे कि एक बच्चा जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, हर उम्र की अनुभव ले रहा है। हम सब भी बच्चे से इस उम्र तक आए अनुभव लेने के बाद। हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो अपनी उम्र के अनुभव ले रहे हैं, छोटे बच्चे अपनी उम्र के अनुभव ले रहे हैं। ऐसे ही एक सोल जो है वो इसी तरह से हर स्टेज को अनुभव करके, बट जो सोल है वो कई जन्मों के अनुभव के बाद तब जाके आगे दूसरी स्टेज में जाती है। तो उसके बाद वो यंग सोल के रूप में उसका रीइंकारनेशन होता है, वो फिर जन्म लेती है कि यंग सोल के रूप में। अब उसको क्या चाहिए, देखिए, उसने फिजिकल लेवल पे जॉय एंड प्लेजर को, तो ये उसके साथ साथ चलता जाएगा। उसके बाद फैमिली सोसाइटी में जुड़ा, उसके बाद अब उसको नेम एंड फेम की एक इच्छा हुई कि अब मुझे नेम, फेम, मनी, ये सारी चीजें चाहिए। अब वो उनके पीछे पीछे जाएगा कि मैं वो काम करूं जहां मुझे नाम मिले, शोहरत मिले, पैसा मिले, और वो उनके अनुभव लेने के लिए उस तरीके के कामों में जुड़ा रहेगा। तो ये वाली जो सोल है वो बहुत एडवेंचरस, बहुत जिसकी बहुत डिजायर्स हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस तरीके की सोल जो है ये इस तरीके के अनुभव लेती है। अब वो अ, पैसा कमा रहा है, उसको लोग पहचान रहे हैं, उसको इज्जत मिल रही है समाज में, परिवार में, वो इस तरीके से अब आगे ग्रो कर रहा है। तो इसमें भी उसने 60-70 जन्म अपने निकाल दिए, क्योंकि आत्मा के ऐसा नहीं है कि एक जन्म में ही वो सब सीख जाएगा, वो बहुत जन्मों के बाद और धीरे धीरे ही ग्रो करता है। तो इस तरह से उसने इस स्टेज में भी अपने कई जन्म निकाल दिए। अब वो इसको एंजॉय कर रहा है, और उसके बाद अब उसका जब नेक्स्ट इस स्टेज को क्लियर किया, कई एक्सपीरियंसेस कर लिए, सीख लिया, नाम भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, शोहरत भी मिल गई, लेकिन जब ये भी अनुभव कर लेगा और जब इसके बाद फिर अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, यानी कि यंग के बाद जब वो थोड़ा मैच्योर होगा, अब वो थोड़ा परिपक्व होता है। जैसे हमारे घर में भी आप देखेंगे, अगर आप भी देखेंगे, आपकी अब उतनी वो इच्छाएं नहीं होंगी जो कभी आपकी यंग एज में थी। तो इस तरह से वो जो चेंज आ रहा है, ऐसे ही वो सोल का भी चेंज। तो अब वो मैच्योर सोल के स्टेज में आ गया है। उस इस स्टेज पे उसने जो 3 अनुभव किए, 3 सोल के अपने अनुभव कर लिए, तो अब वो क्या चाहता है, वो सब कुछ उसके अंदर है, ऐसा नहीं है वो कुछ भूल गया, क्योंकि वो तो अनुभव ही कर रहा है, शुरू से अनुभव कर रहा है। तो शुरू से अनुभव करते हुए आ रहा है, तो वो सब कुछ उसके अंदर स्टोर है। ऐसा नहीं है कि अब वो जो पिछला है वो खत्म हो गया, वो भूल गया, अब कुछ नया शुरू होगा, नहीं, वो उसके साथ है। इस तरह से जब उसको नेम भी मिल गया, फेम भी मिल गया, सक्सेस भी मिल गई, और फिर वो आगे इस स्टेज में आगे जब बढ़ता है, तो सब कुछ मिलने के बाद भी उसको लगता है कुछ मिसिंग है, वो हैप्पीनेस नहीं है, उसको सुख नहीं मिल रहा है, अभी भी मुझे कुछ और चाहिए। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी हो, नाम शोहरत भी हो, लेकिन वो कहते हैं मुझे खुशी नहीं मिल रही है, अभी भी कुछ और की तलाश है। तो यानी कि ये अब मैच्योर सोल की स्टेज में है, और वो और लोगों को देख कर क्या करना शुरू करते हैं, अब वो और धार्मिक पूजा पाठ, मंत्र जाप, इस तरीके की, शायद इन सब से, ज्योतिष, इन सब के चक्करों में वो पड़ते हैं, ताकि शायद इन सब चीजों से मेरे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, कुछ तंत्र मंत्र कर लूंगा तो कुछ चेंज हो जाएगा।
तो इस तरह से वो एक नए एक्सपीरियंस को करना शुरू करता है, जो कि बहुत रिलीजियस रिचुअल्स इस तरीके के काम करने शुरू कर देंगे कि शायद इन सबको करके मेरे जीवन की नैया पार लग जाए। और वो बहुत स्ट्रांगली किसी रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर देगा, या फिर किसी तरीके की कोई क्रिएटिविटी में बहुत इन्वॉल्व हो जाएगा कि शायद इससे मुझे बहुत आनंद या बहुत खुशी मिल जाए। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो मैच्योर सोल होते हैं। और उसके बाद ये भी अनुभव कर लिया, और उसके बाद वो स्टेज आती है ओल्ड सोल की। इसके बाद है ओल्ड सोल, यानी फर्स्ट है हमारी इन्फेंट सोल, फिर बेबी सोल, और उसके बाद यंग सोल, एडल्ट सोल, मैच्योर सोल, और अब हम आ गए हैं ओल्ड सोल की तरफ। तो जो ओल्ड सोल है, तो आपने देखा पीछे कितने सारे जन्म लेने के बाद ही वो ओल्ड सोल बनी है। अब जो ओल्ड सोल है, उसने सारी सोल की कैटेगरीज को पास कर लिया। उन, उनको सबको एक्सपीरियंस करने के बाद, अनुभव लेने के बाद वो ओल्ड, जैसे हमारे घर के बुजुर्ग, बड़े जो अनुभवी हैं, क्या तभी कहते हैं ना हमारे बुजुर्गों से हमें राय मशवरा लेनी चाहिए क्योंकि वो अनुभवी हैं। तो ऐसे ही एक आत्मा की जो स्टेज है ओल्ड सोल वाली, वो काफी अनुभवी है, पीछे से काफी अनुभव लेते हुए आई है। उसने शरीर के तल पे भी अनुभव कर लिया, नाम पैसा शोहरत के तल पे भी अनुभव कर लिया, पूजा पाठ भी कर लिया, लेकिन अभी भी उसको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कुछ और चाहिए। क्या चाहिए अब ओल्ड सोल को? तब वो सब कुछ छोड़कर, ये धर्म कांड छोड़कर वो आते हैं ध्यान में, अध्यात्म, ये जानने के लिए कि आखिर उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हैं कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी उनके पास ऐसा आनंद क्यों नहीं है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनके जन्म का क्या मतलब है, क्यों उन्होंने जन्म लिया। इस तरीके के जब उनके अंदर से क्वेश्चन आने लगते हैं, व्हाई, किस लिए, तो यानी कि वो ओल्ड सोल हैं, जो कि अब परमात्मा की खोज में है। तो इस तरीके से जो सोल है, वो पीछे काफी अनुभव करते हुए अब ओल्ड सोल की स्टेज में आ गई है। तो इस तरह से अब ये ओल्ड सोल किसकी खोज कर रही है? वो अपने एग्जिस्टेंस की खोज कर रही है। अब उसको फिजिकल प्लेजर में जो है वो सुख नहीं मिल रहा, उसको पैसे में सुख नहीं मिल रहा, उसको मटेरियलिस्टिक चीजों में सुख नहीं मिल रहा, उसको वो इच्छाएं नहीं रह गई, क्योंकि वो सारे अनुभव करके आई है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कुछ कमी है, इसलिए नहीं। हम सब अनुभव करने आते हैं, वो कम और ज्यादा को, और वो सब कुछ करने के बाद अब अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है कि मेरे होने का अर्थ क्या है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैंने किस उद्देश्य से इस धरती पर जन्म लिया है। अब वो उसको एक्सपीरियंस करना चाहती है। सब पूजा पाठ करने के बाद अब फाइनली अब वो अपने आप में स्थिर होना चाहती है। तो ये है ओल्ड सोल, जो कि अब ध्यान जिसके जीवन में आता है वो है ओल्ड सोल। कि अब मुझे ध्यान करना है, अपने आप को जानना है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और इस तरीके से ये ओल्ड सोल जो है वो अब इसको अनुभव करना शुरू करती है। कई सैकड़ों हजारों जन्मों के बाद अब जितने भी यहाँ पे ध्यान करने के लिए जुड़े हैं, आप सोचिए, आप ओल्ड सोल हैं, और कितने हजारों जन्मों के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसीलिए जब हम एक ह्यूमन फॉर्म में आए, एक ह्यूमन बॉडी में आए हैं, और अगर हम अब ध्यानी हैं, तो अब हमें क्या जानना है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। क्योंकि अगर हम उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, अपने पर्पस के साथ जुड़कर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम जो आगे की जो स्टेजेस हैं वहां तक हम आसानी से पहुंच जाते हैं। तो हमें जो ध्यानी है
वो खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है, क्योंकि काफी अनुभव करके आए हैं और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब उनको लगता है कि मैं दूसरों की भी मदद करूं। इस तरीके से ये ओल्ड सोल जो है वो इस स्टेज में काम करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जब वो सर्विस से भी जुड़ते हैं, अपने पर्पस से जुड़ते हैं, तो वो एनलाइटेंड होते हैं, एनलाइटेंड सोल कहलाते हैं। और इस स्तर पर वो ये सोचते हैं कि अब अगर मुझे आत्मज्ञान मिल गया, मैं अवेकन हो गया, मैं जान गया मेरी मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मैंने जन्म लिया है। तो पिछले कई जन्मों में मैंने बहुत मस्ती कर ली, बहुत कुछ सब कुछ पा लिया, जितना भी मेरी डिजायर्स थी। अब अपना पूरा ध्यान मुझे सिर्फ अपने आत्मज्ञान पे लगाना है। ये एनलाइटेंड सोल है। और ये एनलाइटेंड सोल अपने ऊपर भी और फिर उसके बाद दूसरों की मदद करती है, ताकि जो लोग जिन लोगों तक आपकी हेल्प जाए वो भी इससे सीखें और आगे बढ़ें। तो इसीलिए पत्री सर ने हमेशा कहा है कि जो स्पिरिचुअल सर्विस है वो हाईएस्ट सर्विस है, क्योंकि आप उनको उनके सोल इवोल्यूशन में, जो कि हाईएस्ट है, जो जिसके लिए उनका पर्पस उन्हें पता चलेगा, आप उसमें उनकी हेल्प कर रहे हैं। बाकी आप कुछ भी हेल्प कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब एक ध्यानी सर्विस में आके दूसरों की मदद करता है तो वो दूसरों को उनके लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। एंड दिस इज द हाईएस्ट सर्विस इन ऑल सर्विसेज। तो वह कई जन्मों के एक्सपीरियंसेस लेने के बाद ये जो एनलाइटेंड सोल आई है, ये क्यों आई है? सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अपने आप को जानने के लिए और फिर दूसरों को बताने के लिए। और फिर दूसरों की जब वो मदद करती है तो आप खुद भी एनलाइटेंड हैं और दूसरों को भी एनलाइटेंड होने में मदद करते हैं, तो उससे उनकी भी प्रोग्रेस होती है। और जब उनकी प्रोग्रेस होती है तो देखिए, आपने देखा होगा कि जितने भी संत हैं, जितने भी अम, जैसे हमारे पत्री सर ही हैं, और पत्री सर एनलाइटेंड थे और उन्होंने अपने तक नहीं रखा। जब उनको पता चला कि उनको वो आत्मज्ञान मिल चुका है, तो वो चाहते तो वो शांति से अपने घर में बैठ सकते थे, लेकिन वो बैठे नहीं। उन्होंने जाकर लोगों को ध्यान करना सिखाया और कितने लोगों को उससे मदद हुई कि आज हम सब एक साथ जुड़कर वही काम को आगे लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपने ए ही सीखा है तो ए सिखा दीजिए, बी की चिंता मत कीजिए कि मुझे बी सी डी नहीं आता है तो मैं कैसे सिखाऊं। अगर आपको ए आता है तो आप ए सिखा दीजिए। अगर आपको पता है कि ध्यान ऐसे करना है तो आप ध्यान करना ही सिखा दीजिए। फिर उन्होंने कहा आप स्वाध्याय कीजिए, तो आप स्वाध्याय करना शुरू कीजिए, उनको स्वाध्याय साथ में कराइए। आप जैसे जैसे जितना जितना सीखते जाएं उतना उतना सिखाते जाएंगे, आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। तो आप एनलाइटेंड हैं और दूसरों को भी एनलाइटनमेंट की तरफ जाने के लिए मदद कर रहे हैं। और उसके बाद जो प्रोग्रेस होती है वो अल्टीमेट यानी कि निर्वाणिक स्थिति तक पहुंचती है वो सोल। पहले वो एनलाइटन हो जाते हैं क्योंकि अब वो अवेकन है, वो जाग चुके हैं, सेल्फ रियलाइजेशन उनको हो चुका है। जैसे लॉर्ड बुद्धा थे, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, तो वो कहीं चले नहीं गए, वो वापस संसार में आए और उन्होंने वो सबको बांटना शुरू किया। सब जगह जाकर उन्होंने वो ज्ञान दिया। तो कहीं गायब नहीं हो जाना है, हमको वापस से आके लोगों को बताना है। तो इस तरीके से आपकी सोल की ग्रोथ होती है। जैसे जैसे आप बांटते हैं वैसे वैसे आपकी प्रोग्रेस होती है। तो फिर इसी तरह से हमारी जो सोल है आगे निर्वाण की तरफ आगे बढ़ती है। जैसे मैंने कहा, बहुत से संत हैं, महात्मा हैं, वो
एनलाइटन होने के बाद क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं, अपने ज्ञान को बांट रहे हैं। वो सब इसी प्रोसेस में है, वो अलग नहीं है, वो बल्कि बहुत हायर स्टेज की सोल है, वो अपने उसी प्रोसेस में है। तो इस तरह से ये जो 7 स्टेजेस ऑफ सोल सोल इवोल्यूशन है, कि हमको सबको उस स्टेज तक जाना है। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन जो है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, कैसे हमें अपने मन को प्यूरिफाई करना है, तब जाके हम उस निर्वाणिक स्थिति तक पहुंच पाएंगे। तो जो भी लोग हमारे मास्टर्स हैं, जगह जगह जाकर ध्यान सिखा रहे हैं, वो सभी इस धरती पे इंसान के रूप में आकर ही ध्यान सिखा रहे हैं। यानी कि उनकी अपनी चॉइस होती है कि हमको वापस जाके फिर लोगों को इस ध्यान के बारे में बताना है, ताकि वो सेल्फ रियलाइज्ड हों और आगे बढ़े। तो वो अपने कार्मिक पैटर्न्स को क्लियर कर करके ही वो आगे बढ़ पाते हैं। प्रचार करने के लिए आते हैं, प्रचार करते हैं, ध्यान सिखाते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं। तो इसीलिए पत्री सर ने जो ये कहा है कि ध्यान कराइए, स्वाध्याय कीजिए, सज्जन संगति कीजिए, शेयरिंग कीजिए, ताकि हम खुद भी एक दूसरे को मदद करें इस स्पिरिचुअल जर्नी में, एक दूसरे को अवेकन करने में, क्योंकि वो खुद भी जाग रहे हैं और दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं। तो यदि जो सोल है, ये जो बार बार जन्म लेती है, ये जन्म क्यों ले रही है? जब तक वो उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती, और उसका डेस्टिनेशन उस सोर्स में वापस जाने का है जहां से वो आई है। तो यही है अल्टीमेट, कि हम सबको इसी स्टेजेस के थ्रू उस डेस्टिनेशन, उस सोर्स में जाके मिल जाना है। उस परमात्मा के हम फ्रेगमेंट हैं, और हम उसी परमात्मा में विलीन हो जाएंगे एक दिन। और यही हमारा जो पर्पस है हमारे अपने जन्म का, कि हम इन डुअलिटी को एक्सपीरियंस करें, खुद भी जागें, सेल्फ रियलाइज्ड हों, और उसके बाद हम दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, उनको वो शेयर करें। यही हमारा पर्पस है, और इसी तरह से ही हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। यही तब तक, जब तक हम बार तब और तब तक हम पहुंच नहीं जाएंगे, तब तक हम बार बार जन्म लेते ही रहेंगे। तो चॉइस तो हमारी ही है। अगर हमें इस लाइफ टाइम में ये बात पता चल गई है कि भाई फिर से रीइंकारनेशन हमें मिलना है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, अभी हमें और कितने लेसन सीखने हैं, कितने हमने सीख लिए, लेकिन एटलीस्ट हम अवेयर हैं। तो ये हमारी जो जर्नी है, जिसमें पूरा सोल इवोल्यूशन का ये पूरा फेस है, इसको हम एंड तक पहुंचते पहुंचते अपने लाइफ लेसन्स को एक्सपीरियंस करते करते हम आसानी से पहुंच जाएंगे। तो जब हम कई बार अ, कई बार हम कुछ चीजों को नहीं सीखते हैं, हम अपने लेसन्स मिस कर देते हैं, तो हम वापस से फिर से उसी तरह से जन्म लेंगे, और फिर से हम उसी प्रोसेस में आ जाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य गति मिली है, तो इसको आप समझ के ज्ञान से इस गति को सार्थक कर लीजिए। वो यही है कि इसी जन्म में हमें समझ जाना चाहिए कि हम अपनी सोल स्टेज, सोल लेसन को समझें और आगे बढ़ें, अपने लाइफ पर्पस को जानने की कोशिश करें। तो यदि आप ध्यान कर रहे हैं और साथ में आप प्रचार भी कर रहे हैं, तो आप सभी ओल्ड सोल हैं। और ये जो स्टेजेस ऑफ सोल है, जैसे मैंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि हम लोग फैमिली में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं। तो जब हम ध्यान में आते हैं, तो कई बार हम जज करते हैं लोगों को। हम कहते हैं कि हमारे परिवार में लोग ध्यान नहीं करते,
हम लोगों को जज करते हैं कि अरे ये तो पूजा पाठ में ही रहते हैं, हमारी बात मानते नहीं हैं, हम जैसा कहें वैसा नहीं करते हैं। तो आज के इस टॉपिक से आपको क्लियर हो गया होगा कि सबकी सोल स्टेजेस डिफरेंट है। तो इसलिए हमें सिर्फ अपनी बात शेयर करनी है, हमें किसी को फोर्स नहीं करना, क्योंकि वो अपने अनुभव लेकर आगे बढ़ेंगे। हमें ध्यान देना है कि हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े, और उसके बाद हमारा काम है प्रचार का। यानी कि हम लोगों को बताएं कि ये एक तरीका है, आप ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं भी मानते तो भी ठीक है, क्योंकि वो अपने सोल स्टेज के अकॉर्डिंग ही अपने काम करेंगे, अनुभव लेंगे। तो हमें जज नहीं करना, किसी को भी जज नहीं करना कि ये तो हमारी बात मानते नहीं है, ये पूजा पाठी करते रहते हैं, ये मंत्र जाप ही करते रहते हैं, अरे ध्यान करो, ध्यान में देखो कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं, किसी को जज नहीं करना है। आपको एक बार दो बार शेयर करना है, अगर उनका टाइम होगा वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, उनका टाइम नहीं होगा वो बाद में होंगे। आना सबको इसी रास्ते पर ही है, देर सवेर सबको इसी रास्ते पर आना है, लेकिन हमको किसी को भी फोर्स नहीं करना, किसी को भी जज नहीं करना। तो इस तरह से ये सारे सोल हैं हमारे आसपास जितनी भी, वो सब अनुभव ले रही है, और वो भी अपनी जगह पे सब सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। वो अपने तरह से अनुभव ले रहे हैं और हम अपनी तरह से अनुभव ले रहे हैं। हर एक सोल अपने अपने अनुभव लेके प्रगति कर ही रही है, कोई रुका हुआ नहीं है। सब हर हर सेकंड, हर क्षण में वो प्रगति कर रहा है, मगर वो अपने तरीके से वो सोल कर रही है। तो इस तरह से ये जो 7 स्टेजेस ऑफ सोल हैं, यदि हम इसको समझ लेंगे तो आपकी लाइफ से कंप्लेन और ब्लेम तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आप किसी को भी जज नहीं करेंगे। क्योंकि हम कई बार कंप्लेन इसीलिए करते हैं कि ये हमारे हिसाब से नहीं सोच रहा, हम जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं कर रहा, क्योंकि वो आत्मा अलग स्तर पर है, आप अलग स्तर पर हैं, कोई दूसरा अलग स्तर पे है। इसलिए हमें कभी किसी को कंपेयर नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना और ब्लेम नहीं। तो इस तरह से अगर हम ये 7 स्टेजेस ऑफ सोल को ढंग से समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपकी लाइफ से कंप्लेन ब्लेम तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड आई होप कि मैंने पूरी कोशिश की हो, क्योंकि मैंने इस जब टॉपिक को समझा था अपने ध्यान के शुरुआत में, और ये समझते ही कि हम लोग कितना अननेसेसरी जजमेंट देते हैं लोगों को, आत्मा के स्तर पे अगर हम देखें और सोचें तो सब अलग अलग अनुभव कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ से जजमेंट भी खत्म होगा, कंप्लेन भी खत्म होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की हो आपको समझाने की, और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यस मास्टर, आइए और जो भी कोई आपका सवाल है तो पूछिए मैम से। यस मास्टर, हैंड रेज कीजिए। सबको जवाब दे दिया मैम, आपने लगता है। मुझे भी लग रहा है। अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मास्टर। यस यस, आइए। यस मैम नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कौन? ममता एंड्रेस जी? तो मैं देख लूंगी आपको। हाँ, ओके। बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत बढ़िया। पूरा मन पूरा क्लीन हो गया, हमारा माइंड पूरा सफा, कुछ भी नहीं। इतने अच्छा बताया मैम, आपको थैंक यू। और हमारे पास जो नॉलेज मिला है ये सब, धन्यवाद मैम।
थैंक यू। एक और बात था मैम, हमारा ये जो हमारा जो भी बताया भगवान के साथ लिंक, मैंने भगवान के साथ एक साइड में तो हम लोग नहीं रख सकते। मेडिटेशन करना है, ये सब ज्ञान लेना है, और भगवान को तो भी भक्ति के साथ भी करना ही पड़ रहा है। तो ऐसे कल्चर में हम लोग चल रहे, तो मैम क्या करना चाहिए? आप फिर से अपना सवाल पूछिए, मैं आपके सवाल को ढंग से समझ नहीं पाई। जी, फिर सवाल जैसे आप पता है सोल के बारे में, हमारा 7 सोल जो होती है, स्टेज बाय स्टेज होता है, उसके यदि हम प्रॉपर पहचान लिया तो हमारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हमारा लाइफ क्लीन हो गया। तो उसके ये करने के बाद हम जो भगवान को पूजा करती है, जो गॉड को प्रेयर करती है, जो भक्ति भाव से पूजा पाठ करती है, जो यज्ञ करती है, ये सब को एक साइड पे तो अनदेखा नहीं कर सकते। मीन्स नहीं देखना, देखना तो पड़ेगा हम लोग को ना मैम। देखिए, यही यही मैंने आपसे कहा, सोल स्टेज क्या था, हमने आपको बताया था। एक जी सोल एक सोल जो है, एक सोल स्टेज में वो क्या अनुभव कर रही है कि वो मंत्र पूजा पाठ इन चीजों को अनुभव करने आई है, तो वो उसको अनुभव कर रही है। एक समय ऐसा आएगा जब उसको ये लगेगा कि इससे भी कुछ नहीं हो रहा है, तो वो उसका वो सोल स्टेज आगे, उसकी आगे जब ग्रोथ होगी, जब वो देखेगा कि मैं ये, अंदर से उसको विचार आएगा ये मंत्र पूजा पाठ क्यों कर रहा हूं मैं, जी 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 अंदर से जो उसकी एक एक अंदर से जो एक प्यास है, एक आत्मा जो अपने सेल्फ रियलाइजेशन को जानना चाहती है, जी उसके अंदर से वो प्रश्न फिर आएगा कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का जी उद्देश्य क्या है, मैं जो ये कर रही हूँ, क्या इसी से मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं। जी तो ये डिपेंड करता है कि वो जो सोल है, जो अभी इस स्थिति में है, वो उस स्थिति वाली ही आत्मा है, और अभी वो उनको ही अनुभव कर रही है, और उसके बाद वो आगे भी बढ़ेगी। जी मैम, तो थैंक यू। अभी जो अनुभव कर रही है, अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं इन्हीं चीजों से मुझे ज्ञान मिल जाएगा, तो आप देखिए, आपको ही अनुभव करना है। जो भी इस स्थिति में है वो अनुभव करके ही बाहर निकलेगा, लेकिन फिर उसकी स्थिति ऐसी आएगी कि उसको इससे भी तृप्ति नहीं मिल रही है, वो सब कुछ कर रहा है, इधर भटक रहा है उधर भटक रहा है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ज्योतिषियों के चक्कर लगा रहे हैं, पंडितों के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ जी बता जी दीजिए कुछ बता दीजिए, लेकिन जब वो इनको भी अनुभव कर लेगा, तब वो स्वयं से जब जुड़ेगा, तो उसे किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके हर प्रश्न का उत्तर अपने पास से आएगा। जी मैम, सारे ज्ञान, सारा सब कुछ उसके भीतर से ही आएगा, उसको कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मैम, तो वो भी थैंक यू। अपने अनुभव करते हुए आगे सीखते हुए बढ़ेंगे। जी मैम, अभी क्या कि हम कच्चा है ना मैम, तो उसके बाद हम जब भी पक्का बन जाएगा, ये सब ज्ञान हमको प्रॉपर मिल जाएगा, तो वो भी टाइम पर हम भी बोलेंगे पूजा पाठ क्यों कर रही है। बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं अब ध्यान करते हाँ, रहिए, अभी ध्यान नहीं करते है ना। रहिए, स्वाध्याय करते रहिए। जी मैम, जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस मैम। ममता जी भी कुछ सवाल पूछना चाह रही थी। ममता जी या आरती, जी अपने आप को। मेरा आंसर हो गया, मिल गया मेरे को मैम। नमस्कार मैम मैम। आप मैम, ओके मैम, अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। आरती जी कुछ पूछना चाह रही हैं? यस मैम, आरती जी। Very nice session. थैंक यू मैम। Thank you very much. Very nice session. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा जानने को मिला, ज्ञान मिला। कैसे लगा ध्यान में आपको? बहुत अच्छा। तो आई होप कि आप लोगों के अगर प्रश्न नहीं है तो फिर
मैंने आपको कोशिश की है कि हम सब बच्चों की तरह ही यहाँ पर सीख रहे हैं और अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जजमेंट हमारी लाइफ से खत्म हो जाना चाहिए फिर तो। यस पवन कुमार जी बोलिए, कुछ सवाल है आपका? धन्यवाद आपको भी। सबके लिए हमें कंपैशन रखना है, क्योंकि हर सोल अपने एक्सपीरियंस कर रही है। हम सभी के अंदर इमोशंस होते हैं, हम सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। यस। कौन बोलता है? कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ साथ सिंपल होते हुए चले जाएंगे। तो पहले तो हम कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि हम बहुत सारी बातें सोच सोच कर, बहुत सारे कंप्लेन्स के साथ, दूसरों से शिकायतों के साथ अपने मन के पीछे भागते हैं। और उसके बाद आप धीरे धीरे सिंपलर की तरफ जाएंगे, और जब सिंपलर की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि सोल बहुत सिंपल है, लविंग है, पीसफुल है। यस परमवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस परमवीर जी बोलिए। हेलो मैम, एक चीज पूछना चाहता था कि जैसे हम म्यूजिक में मेडिटेशन करते हैं, तो जरूरी है कि म्यूजिक में ही मेडिटेशन करना है कि बिना म्यूजिक भी कर सकते हैं? आप बिल्कुल बिना म्यूजिक के कर सकते हैं। म्यूजिक जो है सिर्फ एक सपोर्ट है, जो लोग जी। नए ध्यानी हैं उनके लिए, ताकि इधर उधर की आवाजों में ना उनका मन भटके। लेकिन अगर आप बिना म्यूजिक के कर सकते हैं तो आप बिल्कुल बिना म्यूजिक के करिए। परमानेंट जैसे अगर म्यूजिक में कर रहे हैं तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम की उसकी कुछ हैबिट लग प्रॉब्लम जाएगी? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। धीरे धीरे आपका म्यूजिक अपने आप चला जाएगा और आप अपने साथ, अपने आप के साथ जुड़कर ही ध्यान करना शुरू करें। एंड दैट इज द बेस्ट वे। लेकिन बिगनर्स हैं जो उनका भी ध्यान या मन भटकता है, देखिए ये एक दिन का या एक साल का नहीं होती है साधना, सालों साल चलती है ये प्रैक्टिस। जी। तो आप बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि आपको म्यूजिक से हेल्प नहीं है तो आप बिना म्यूजिक के कीजिए, साइलेंस में कीजिएगा। मौन ध्यान तो बहुत अच्छा ध्यान है। और जैसे कुछ जो पीपल्स हैं, और हम जैसे ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में आ गए हैं और परमात्मा के पास पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ एज काफी हो गई है और वो अभी भी उस पर नहीं आ पा रहे, या कुछ जो है मतलब परमात्मा मतलब शरीर छोड़ भी सोल, चुके आप हैं शरीर और। शरीर की उम्र देख रहे हैं, हम आत्मा की जी। उम्र की बात कर रहे थे यहाँ। हाँ। और जैसे मतलब वो शरीर छोड़ने के पास है, या तो उनके लिए क्या है, क्या फिर पुनर्जन्म होगा और फिर वो बिल्कुल उनकी यात्रा शुरू होगी? बिल्कुल। उन्होंने जो यहाँ अनुभव ले लिए, वो जितने अनुभव ले पाए इस शरीर में, जी। जितने अनुभव ले लिए, अब वो जब नेक्स्ट बर्थ में आएंगे, और ऐसा नहीं है कि आत्मा अनुभव नहीं लेती है, अनुभव लेती है और उसको ज्ञान भी होता है। जब वो नेक्स्ट बर्थ में जाएगी तो वो ये वाले अनुभव नहीं रहेंगे, नए अनुभवों के साथ जाएगी। पूरा एक सिस्टम है। जैसे अगर आपने एक बुक पढ़िएगा, आत्मा की जी। यात्रा, अ सोल्स जर्नी, पीटर रिशॉलू जी। की बुक है, और उसमें पूरा बताते हैं कैसे एक आत्मा अपनी यात्रा करती है, अलग अलग स्टेजेस में जाती है, और किस तरह से उसका जब री इनकारनेशन भी होता है। अलग अलग बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे, लाइफ आफ्टर डेथ जो है उस बुक को पढ़िएगा, कैसे जीवन जो है मृत्यु के बाद भी है। अगर इस तरीके की आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हम पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ आए हैं। रॉबर्ट शॉर्ट्स की बुक है अ सोल्स प्लान, जिसमें उन्होंने बताया जी। कि हर आत्मा एक प्लान करके आती है, अपनी फैमिली मेंबर को प्लान करती है, अपने नेबर्स को प्लान करती है, अपनी कंट्री को प्लान करती है, उसको क्या सीखना है वहां पर ये भी प्लान करती है। अगर उसको यहाँ पर आकर ये चीज समझ में आ गई कि ये मैं अपने लेसन सीखने आई हूं, तो ये इसका
इनकारनेशन सफल रहा। अगर वो भूले रही, इसीलिए कहते हैं कि हम जो है एक जीवन में हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपनी सिचुएशन को रेजिस्ट करते हैं। एक ह्यूमन माइंड क्या करता है, रेजिस्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम, इसीलिए ध्यान क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको एक एक अलग realm से कनेक्ट करता है। आप इनर वॉइस को सुनना शुरू करते हैं, आपको इनर गाइडेंस मिलती है, आप अपने सोल लेसन्स को समझना शुरू करते हैं, आपके लिए और इजी होती है आपकी लाइफ जर्नी। इस तरह से आप जब अपनी गाइडेंस को सुनते हैं, राइट डायरेक्शन में जाते हैं, अपने लेसन्स को समझ रहे हैं, उनको क्लियर कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस है आपकी लाइफ में, आप चीजों को समझ के सही तरह से उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे। हम लोग मोस्टली रिएक्शन देते हैं, हर चीज में रजिस्ट करते हैं। वी आर मूविंग जस्ट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, राइट, बिकॉज ऑफ आर हायर ईगो सेल्फ। हमारा ईगो सेल्फ जो है वो हमें हमेशा एक अलग रेजिस्टेंस सिखाता है। बट अगर हम एक्सेप्टेंस में रहें, हम सरेंडर करें, राइट वे में चीजों को समझेंगे और अपने जर्नी को आगे लेकर जाएं, तो यही लाइफ आपकी इजी हो जाएगी। मैम जैसे हम दिन में रहते हैं और कई बार ये मन करता है कि चलो अब हमें ध्यान करना चाहिए, तो क्या हम सुबह शाम ही करें या जिस समय चाहे उस समय हम आप इसको किसी भी समय कीजिएगा, आप जब कंफर्टेबल हैं तब कीजिएगा। जी रात में सोने से पहले करिएगा, वो बहुत अच्छा होता है। और सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो वो आप कर सकते हैं, आधा घंटा ही कर लीजिएगा, लेकिन सुबह उठते ही अगर आप करेंगे तो सुबह, जैसे वही कहते हैं ना, मन आपका शांत है, आप एक अलग एनर्जी को आप फील करेंगे सुबह ही सुबह। सुबह किस समय मैम लगभग कैसे टाइम? देखिए, आप अपना बेस्ट टाइम देख लीजिएगा। अगर आप 5 बजे उठ के कर सकते हैं 5 बजे कर लीजिए, 4 बजे कर सकते हैं 6 बजे कर लीजिए। मतलब उठिएगा, फ्रेश होइए और ध्यान में बैठ जाइए आप। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो आप देखेंगे आपके अनुभव। और अगर आप मान लीजिए किसी रीजन से सुबह भी नहीं कर पा रहे हैं तो सोने से पहले कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट ये वाले टाइम तो कर ही लें। आप थोड़ी देर मन को बिल्कुल स्थिर करके अपने साथ बैठिए, सुबह और रात में आप जरूर करके सोएंगे, आप बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे ध्यान के बाद जैसे शाम को रात में करते हैं तो तुरंत नींद गहरी आने लगती है, तो वो कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हम ध्यान में ना जाके कहीं सोने के लिए मतलब ध्यान में सोने की तरफ जा रहे हैं तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ध्यान ही है आपका, वो भी ध्यान ओके। है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ध्यान करने बैठा हूं और अब मैं नींद में चला गया, तो भी कोई बात तो नहीं है। योग देखिए, निद्रा बन जाएगी वो। देखिए कुछ चीजें ना हमें छोड़ देनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा कुछ चीजों को आप सरेंडर कर दीजिए। ये समय के साथ साथ अपने आप चीजें, जब आप एक प्रैक्टिस में रहेंगे ना, यू विल सी द चेंज। आपके ध्यान के तरीके में भी बदलाव आ जाएगा, आप खुद उस सहजता के साथ उन चीजों को करने लग जाएंगे। लेकिन करना जरूर है, डेली करना है। अभी मैंने नया ही स्टार्ट किया है, आपके लिए फेसबुक से लोड किया था मैंने जो है ग्रुप व्हाट्सएप का, तो बहुत ज्यादा दिन में पूरा माइंड शांत रहता है, तो चिड़चिड़ापन या गुस्सा जैसे किसी बात पर आ जाता है तब वो भी नहीं आता है। और यदि कोई कुछ कहता भी है तो अंदर से मतलब माइंड बिल्कुल शांत रहता है, और ये लगता है जैसे कोई ज्यादा बात कर रहा है तो पता नहीं क्यों बोल रहा है ये, क्यों बेकार की बात कर रहा है, इस तरीके से फीलिंग रहती है दिन में। हाँ, तो मतलब किसी की ज्यादा बात सुनने को भी मन नहीं करता है। अलग अलग फेज आते हैं सर, देखिए अलग अलग फेज आते हैं, ये भी एक फेज है, लेकिन ये भी चला जाएगा। और आपको दूसरों की बातों से ना तो चिड़चिड़ी ही आएगी, ना कोई परेशानी होगी, यही स्थिरता है। आप, ध्यान है आपको बिल्कुल स्टेबल कर देगा कि आपको बाहर के एटमॉस्फेयर से भी फर्क नहीं पड़े। इसीलिए ध्यान नहीं छोड़ना है आपको। अगर अभी एक टाइम के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप सोचें कि नहीं अब तो सब मिल गया मुझको, अब क्या करने की जरूरत है, नहीं,
हमें एक दिन घर की सफाई नहीं करनी होती है, हम रोज घर की सफाई करते हैं, रोज घर को मैनेज करते हैं। जब जो काम हम रोज कर रहे हैं, ध्यान भी हमें रोज करना हाँ नहीं, पहले मैंने शुरू में ध्यान करना शुरू किया था तो मेरी L5 L4 नस ब्लॉक है, तो मुझसे बैठा नहीं जाता था। लेकिन अब मैंने आपके साथ ग्रुप में किया है शुरू, तो मुझे बैठने में 1-1 घंटा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो है। 1-1 घंटे में बैठ जाता हूँ। पहले मुझे 5-7 मिनट बाद ही प्रॉब्लम दर्द होना शुरू हो जाता था पीठ में। अभी ये पता नहीं ग्रुप की एनर्जी है या क्या है बिल्कुल। मतलब जो आप है। आपको ग्रुप की एनर्जी भी हेल्प कर रही है, और आप ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, तो आपकी अपनी ओवरऑल हीलिंग भी हो रही है उसमें। जी, ओवरऑल आपकी हीलिंग भी हो रही है। वेरी नाइस। गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस। मैम मेरा एक सवाल है मैम। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, ध्यान पूरे दिन में कितना समय तक करना चाहिए तब, और फिक्स समय पे करना चाहिए या हमें जब समय मिले तब करना चाहिए? और क्या इससे सर में भारीपन आ जाता है, फिर दर्द होता है, तो वो मतलब स्थिर नहीं हो पा रहा है। मैं जब आपका सिर में ऐसा आपका पहला चक्कर जैसा प्रश्न है लगता कि ध्यान कब करना चाहिए, है। हाँ, कितना टाइम तक करना चाहिए मतलब और कितने कब? कितने समय करना चाहिए, राइट? कितना यस, यस, आवर्स और मिनट्स, राइट? यस, यस। तो देखिए, ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान आप उतना कीजिए जितनी आपकी एज है। अगर आप 25 साल के हैं तो 25 मिनट, आधा घंटा कर लीजिए, ठीक है? अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, आप किसी वजह से कर रहे हैं कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, जैसे अभी उन्होंने बताया कि उनका L4 का इश्यू था, वो ठीक हो गया, 1 घंटा ध्यान करते हैं, तो आप कम से कम 1 घंटा ध्यान कीजिए। एक के बाद आप 2 घंटा भी ध्यान कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। हाँ जी, आपकी एक गोली वॉइस रोज क्लियर नहीं है। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है मुझे। आप मैं रोज एक गोली लेती हूँ। अच्छा अच्छा। आप ध्यान कीजिए, रेगुलर ध्यान कीजिए, मॉर्निंग में उठते ही ध्यान कीजिएगा, और सोने से पहले ध्यान कीजिएगा। अगर आपको दिन में फ्री टाइम है तो आप उस समय भी आप ध्यान कर सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह सब ठीक हो सिर जाएगा। दर्द होता है, सिर दर्द होता है क्या मैम? उससे मतलब घूमने हाँ, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुनिए, पूरा दिन भर। अगर आपको लग रहा है कि सर में कोई हैवीनेस है, देखिए दोस्तों, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो ऊर्जा फ्लो कर रही है, जो फ्लो होती है हमारे अंदर ऊर्जा, तो उसकी वजह से कुछ हमें अनुभव होते हैं, जो हमें फिजिकल लेवल पे भी होते हैं, मेंटल लेवल पे भी होते हैं, इमोशनल लेवल पे भी होते हैं। क्योंकि हम हम सिर्फ एक शरीर नहीं है। आपने अगर सुना होगा कि हम 5 कोश हैं हमारे, यानी हमारे और भी सटल लेयर्स हैं। कभी मौका मिला तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। तो वो जो सटल हमारी बॉडीज हैं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं हमारे, उनकी भी क्लीनिंग हो रही होती है। तो इस तरीके से हमारे विचारों की शुद्धि चल रही है, हमारे भावनाओं की शुद्धि चल रही है, तो ये सब उसी हीलिंग का पार्ट है। तो जो ऊर्जा आ रही है वो ऑटोमेटिकली सब कुछ अपना काम कर रही है। बस हमारा काम क्या है, हमें सिर्फ ध्यान में बैठना है। बाकी वो जो कर रही है वो अपने आप कर रही है। आपकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, आपका काम हो रहा है, और आप बस एक्सेप्टेंस लेकर आइए अपने अंदर। सर भी भारी हो रहा है आपका, हो सकता है आपको बॉडी में इचिंग हो, आपकी बॉडी थोड़ी स्टिफ हो जाए, थोड़ा आपको लगे लाइट हो गई है, घबराहट हो जाए, कभी फीवर भी आ जाता है। जिन लोगों को मोस्टली खांसी की प्रॉब्लम होती है उनकी खांसी बढ़ जाती है, जिनको सर्दी की प्रॉब्लम है उनकी थोड़ी सर्दी। दवाई नहीं लेनी है, मेडिटेशन करते रहिए, ये क्लीनिंग हो रही है आपकी। ग्राउंडिंग कीजिए अपने आप को, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, सनलाइट में बैठिए। इस तरह से नंगे पैर चलिए, आप मिट्टी में नंगे पैर चलिए, बेयरफुट आप वॉक करिए। इस तरह से जब आप अर्थ के कनेक्ट रहेंगे, कनेक्टिविटी में रहेंगे, नेचर की कनेक्टिविटी में रहेंगे, आपकी हीलिंग होगी। आपको मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहना होगा, आप आराम से एक होलिस्टिक लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो और
आपका और कोई प्रश्न है? मीनाक्षी जी, शायद आपने ही पूछा था मुझसे। यस मैम, वही मैं कितना टाइम तक करूँगी? 1 आवर तक होगा मेरे लिए सही? हाँ, आप देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मिनिमम आप अपनी एज का कीजिए जितना आप कर सकते हैं। यदि आपके पास समय ज्यादा है तो आप 2 घंटा भी कर लीजिए, जितने आप बैठ सकते हैं। ठीक है, ओके। इट्स ऑल अप टू यू। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर बैठ पाते हैं। कुछ लोग शुरू में नहीं बैठ पाते, बट वो 2-2 घंटे फिर बाद में बैठते हैं। और जिनको फिर ध्यान में जो आनंद आता है ना, फिर वो लंबा ध्यान भी करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप एक प्रोसेस की तरह कर रहे हैं कि नहीं, मुझे तो एक एक्टिविटी की तरह कर रहे हैं कि नहीं, मुझे तो सिर्फ आज ध्यान में ही बैठना है। लेकिन ध्यान अगर आपको वास्तव में समझ में आता है कि ध्यान क्यों करना है, तो आप ध्यान के लिए समय जरूर निकालेंगे। हमें एक्टिविटी नहीं करनी है, ध्यान कोई एक्टिविटी की तरह नहीं करनी है। जैसे हमने कहा, लास्ट स्टेज है हमारी, डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो बिना ध्यान के आप नहीं पहुंच। अपने आप से कनेक्ट होना है तो आपको ध्यान तो करना ही है। दिस इज मस्ट। ओके, तो रिद्धि जी का हैंड रेज है बहुत देर से। यस मैम, मैं मतलब मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं ध्यान करने की कोशिश बहुत टाइम से कर रही हूँ, काफ़ी ईयर्स से कर रही हूँ। लेकिन मैं गाइडेड मेडिटेशन तो काफ़ी टाइम तक कर सकती हूँ, 1 घंटा कर लूँगी। लेकिन जब मुझे बिल्कुल साइलेंटली बैठना है, वो मैं नहीं कर पाती। मेरा ध्यान इधर-उधर चला जाता है और जैसे मैंने म्यूज़िक के साथ किया, तो मैं सो जाती हूँ। और मैं कर ही नहीं पाती ध्यान। मुझे लगता है ध्यान बिल्कुल शांत हूँ तो विचार तो आएँगे ही और मैं क्या मतलब किस तरह से अपना दिमाग को आपको फ़ोकस ध्यान करूँ? करना ही नहीं है। पहली चीज तो ये, ध्यान हमें करना ही नहीं है। ध्यान में सिर्फ बैठ जाना, बैठना, बस आंख बंद करके अपनी सांसों के साथ। यही मैंने कहा, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। जैसे हमने एक नाम दे दिया है कि हमें ध्यान करना है। ध्यान इज नॉट अ एक्टिविटी। आपको सिर्फ एक समय निकालना है, और वो कोई भी समय हो, जब भी आप कंफर्टेबल हो, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो आपका समय हो जब आप अपने लिए बैठे हैं, अपने साथ बैठे हैं। और वो कोई भी समय हो सकता है। आप अगर आपको लग रहा है मैं सुबह नहीं कर पा रही, मैं रात में नहीं कर पा रही, तो आप दिन में वो 1 घंटा अपने लिए ढूंढ लीजिए जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप सिर्फ उस समय अपने साथ हैं। तो अपने मन को ये मन में ना लेके आए कि मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, मैं ध्यान कैसे लगाऊं, क्योंकि आप फिर एक विचार के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। आपको सिर्फ बैठना है और अपनी सांसों के साथ कनेक्ट। धीरे धीरे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि मैं कुछ ध्यान करूं, अब मेरा ध्यान नहीं लग रहा, अब मेरे अंदर से विचार आ रहा है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मैं ध्यान कैसे लगाऊं। तो आप देखेंगे तो विचार तो आ ही रहा है, विचार आपके अंदर से बन भी रहे हैं। अब हमको सब कुछ छोड़ देना है, जो आ रहा है उसको आने दीजिए, अपने आप जाएंगे। यही हम बार बार कहते हैं, सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए, ध्यान अपने आप लगेगा। आपको नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ अपनी सांसों के साथ कनेक्ट हो जाइए। और दूसरा कोई क्वेश्चन था अभी आपका? बस मैम यही है कि मतलब जैसे आँखें बंद करते ही तो विचार तो आते ही हैं। आएंगे, आएंगे, कुछ डोंट वरी, डोंट वरी। गाइडेड मेडिटेशन मैं अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि लेकिन मैं अपने माइंड को स्लेव नहीं बनाना चाहती। हाँ, गाइडेड मेडिटेशन आपको जब तक हेल्प कर रहा है आप तब तक कीजिएगा। यानी कि अभी जैसे शुरुआत में गाइडेड मेडिटेशन इसीलिए हेल्पफुल होता है। धीरे धीरे आप गाइडेड मेडिटेशन को भी, वो वाला मेडिटेशन लीजिए जिसमें शुरू में इनिशियली 5-7 मिनट गाइडेड करवा रहे हैं, और उसके बाद आप ध्यान में अपने आप जाएंगे। अगर आप पिरामिड लगा के ध्यान करते हैं, आप नहीं। पिरामिड मंगाइएगा, पिरामिड लगा के ध्यान कीजिएगा। अच्छा। आप देखेंगे पिरामिड से
आपको काफी फर्क पड़ेगा। पिरामिड ऊर्जा के बारे में जानेंगे। आप चाहें तो पीएमसी हिंदी पे जाके पिरामिड्स के बारे में देख सकते हैं, उसमें कुछ एपिसोड्स हैं, उनको सुनिएगा। ओके। क्योंकि आपका जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सेम एक्सपीरियंस मेरा भी था। जब मेरी मेडिटेशन के शुरुआत में मेरे ध्यान नहीं लगता था और बहुत विचार आते थे, बट मैं अपने आप से कमिटमेंट करके बैठती थी कि मैं आंखें नहीं खोलूंगी और मैं इतनी देर ध्यान करूंगी। तो विचार बहुत चलते थे, क्योंकि हमें एक्चुअली विचार तो वैसे भी चलते हैं, लेकिन जैसे ही आप आंख बंद करते हैं तो आपको लगता है इतने विचार आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने आंख बंद नहीं की थी। इससे पहले आप आंख खुली रखे हुए थे, तब भी विचार थे, लेकिन आंख बंद करते ही वो आपको बिल्कुल तूफान की तरह दिखने शुरू हो जाते हैं। तो तूफान तो आएगा ही, क्योंकि तूफान हमारे अंदर भरा हुआ है, तो उसको निकल जाने दीजिए, चले जाएंगे सब, अपने आप जाएंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप जाइएगा। मुझे 1.5 साल लगा था, और 1.5 साल के बाद एक समय ऐसा लगा कि मैं अब ध्यान में बैठ पा रही हूँ, और वो भी कुछ मिनटों के लिए जा पाती थी। जब मैं 1.5 घंटा बैठती थी, 2 घंटा बैठती, तो कुछ ही मिनट, बल्कि शायद कभी कभी तो कुछ ही सेकंड का ही ध्यान लगता था। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समय लगेगा। अभी आप शुरुआत में गाइडेड मेडिटेशन कर लीजिए, म्यूजिक के साथ जुड़िएगा, और उसके बाद धीरे धीरे, और पिरामिड यूज कीजिएगा। पिरामिड का जैसे मैंने अपना अनुभव बताया कि पिरामिड लगाते ही उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को एक जीरो स्टेट, यानी कि उसको मैं कहूंगी जीरो स्टेट, वो जो कुछ थोड़ी सी देर के लिए था, कुछ समय के लिए था, वो मैंने अनुभव फर्स्ट टाइम किया था पिरामिड के अंदर, जब मैं बिल्कुल ध्यान मेरा नहीं लगता था, ध्यान होता ही नहीं था। तो आप पिरामिड को यूज करके देखिए, वो आपको हेल्प करेगा। और साथ में प्रैक्टिस यही है कि आपको जब जब आपके विचार ले जाए, आप वापस अपनी सांसों से साथ जोड़ें, वापस अपनी सांसों के साथ जोड़ें। धीरे धीरे आपके सफाई हो जाएगी विचारों की, क्योंकि जो आपके अंदर इतने समय से आपके सबकॉन्शियस में है, वो बाहर तो आएगा ही ना, तो उसको आने दीजिए। बस उनको देखिए कैसे विचार आ रहे हैं। मोस्टली तो नेगेटिव ही होते हैं जब शांति से बैठते हैं। हाँ, तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है ना कि हमें पता चल गया कि हमारे अंदर कितने नेगेटिव विचार हैं। इसका मतलब आप प्रोसेस में है, आपका काम सही चल रहा है। Okay. यही तो काम चल रहा है हमारा, कि हम प्रोसेस में, वी आर इन द प्रोसेस। थैंक यू तो मैम। वो जो एनर्जी है ना, वो अपना काम कर रही है। पाइपलाइन जो हमारी ब्लॉक है, उनकी सफाई चल रही है। थैंक यू। थैंक यू डियर। मैडम पिरामिड यूज के बारे में क्या बता रहे थे आप? इसका कुछ समझ नहीं आया। हाँ, देखिए पिरामिड्स हैं पिरामिड बता आपका, आई थिंक शायद नेक्स्ट अभी सेशन होने वाला है ना, सुमित्रा जी, नहीं कोई हो चुका पिरामिड का हो चुका? नहीं अभी हो चुका मैम अभी भी। तो रिकॉर्डिंग शेयर कीजिएगा आप अपने ग्रुप में। हाँ बाकी चंद्रकला जी का सेशन था सर, वो देख लीजिए एक बार रिवाइंड करके। अच्छा, वो भी आप रिकॉर्डिंग फिर से अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको हाँ पिरामिड के बारे में पता चले। और साथ में आप लोग पीएमसी हिंदी पे जाएं और पिरामिड के बारे में जानकारी लें। और बाकी पिरामिड जो है, ऐसे मान लीजिए आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, जी। बस पिरामिड वही काम करता है। आपकी ओ, ऊर्जा को आपकी ऊर्जा को एक जगह सेंटर कर देता है, ओ, केंद्रित कर देता है। ठीक है, जी जी मैम। तो आप पीएमसी हिंदी पे जाके आप पिरामिड के बारे में जानकारी लीजिए, और पिरामिड के बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप वो सुनिएगा। और आपके जी ग्रुप में भी जिन मास्टर ने पिरामिड का सेशन लिया है, आप उनको भी सुनिएगा। ओके, थैंक आप यूज करिए, पिरामिड कैप मंगा लीजिए, पिरामिड कैप जो है, एक बार उसको यूज करके आप ध्यान कीजिए। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, पिरामिड के साथ ध्यान कीजिए आप, तो आपको आपके अनुभव और अच्छे होंगे, बल्कि आपके ध्यान अच्छे होंगे। हेलो ठीक मैम। है जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। हेलो।
हाँ जी। मैम आपने कहा ना कि सोल प्लान करके आती है कि हमारे नेबर्स कौन होंगे, हमारे रिलेटिव्स कौन होंगे, सब कुछ प्लान करके आते हैं, फिर भी हम सेटिस्फाई क्यों नहीं होते, हम खुश क्यों नहीं होते? क्योंकि आप यहाँ आकर भूल गए कि आप ही की प्लानिंग है। आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके माइंड के अकॉर्डिंग होने लगी। आप खुश इसलिए नहीं हैं, ये हम अपने आप से ही पूछे, हम खुश क्यों नहीं हैं? आपकी सर्च क्या है? एज ए सोल आपकी भी कोई चॉइस होगी ना। आप किसी प्लान के साथ आए हैं। हमारी ख्वाहिशें तो बढ़ती जाती है। क्योंकि आप डिजायर में है ना। आप 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 बार बार जो है आपका वो हो जाता है म्यूट। तो आपके सोल प्लान है और आप खुश नहीं हैं, आपका क्वेश्चन ये है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम जिनके साथ भी आए हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ और हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो डेफिनेटली हम हैप्पीनेस को फील करेंगे ही नहीं। क्योंकि जब हम किसी रिश्ते में आए हैं, किसी भी सिचुएशन में आए हैं, हम उसको रेजिस्ट करेंगे और हमें लगेगा कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए। तो आप ये देखिए, क्या हम जो सोच रहे हैं वो हम अपने माइंड के लेवल पे सोच रहे हैं, अपनी डिजायर के लिए, अपनी नीड्स। तो ये अपने आप से क्वेश्चन और अपने आप के ही आंसर हमें मिलेंगे जब हम ध्यान में बैठे, तो अपने आप से क्वेश्चन करेंगे। तो जो सोल प्लान करके आते हैं, वो सोल प्लान क्यों करके आते हैं? ताकि वो उन लोगों से सीखे जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा आपको लग रहा है, आप जिनके साथ आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, वो आपके सबसे अच्छे पार्टनर हैं। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी सोल इवोल्यूशन के लिए। आप इसको समझिएगा। यानी कि आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें एक विलेन होता है, और वो विलेन होता है इसीलिए कोई एक कैरेक्टर हीरो बन पाता है। क्या विलेन होगा नहीं तो क्या कोई हीरो का कैरेक्टर वहां पे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? यस मैम, मैम यही मैं कह रही हूँ कि हम ध्यान में भी तभी जाते हैं जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, मीन्स हमने कोई प्रॉब्लम फेस की है या किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, तभी हम इसी साइड मुड़ते हैं। अदरवाइज Yes. तो जो खुश है अपनी लाइफ में वो नहीं जाता इस लाइन में। हमें हाँ, भी इस बारे में पता भी नहीं था ध्यान के बारे में, लेकिन जैसे ये कोरोना टाइम आया और हमने आसपास देखा जो हो रहा है, उसकी वजह से हमारा ध्यान इस तरफ गया है और हमें पता चला ये भी चीज है। वरना यस। हम तो सिर्फ सोचते थे कि मंदिर में जाना है, भगवान जी की पूजा करनी है, बस हो गया। और वो हम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन अब अब लग रहा है कि वो तो कुछ भी नहीं था, अब ये अलग चीज आ गई है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सारी चीजें होती है कि कौन सी चीज ठीक है, किस साइड जाना चाहिए, नहीं, वही तो कंफ्यूजन जाता है। इसमें आपको हेल्प करेगी आपकी इनर गाइडेंस। आपकी ओके। हायर सेल्फ से हेल्प मांगिए। हम्म। आपके आंसर मैं नहीं दूंगी, आपके आंसर कोई भी नहीं दे सकता। आपके आंसर आपको ही सेटिस्फाई करेंगे, वो आपकी इनर गाइडेंस करेगी। ओके। तो जब भी आप लोग किसी सिचुएशन में हो, जब आप किसी से कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, आप मुझे जवाब दीजिए, मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्या करना चाहिए, तो आप उस समय ध्यान में बैठिए। ध्यान में अपना क्वेश्चन लेकर आइए और अपने मास्टर्स, आपके साथ इनविजिबल मास्टर्स हैं, हेल्पर्स हैं, आपके एंजल, आपके गार्जियन एंजल्स हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। तो आपकी हायर सेल्फ से आप कहिए, जो आप ही हैं खुद, ऐसे मान लीजिए कि एक ऊपर आपका हायर सेल्फ है और नीचे आपका लोअर सेल्फ है। ओके।
वो हायर सेल्फ जो आपका पास्ट भी जानता है, आपका फ्यूचर भी जानता है, सब कुछ जानता है, उसे सब पता है आपके बारे हम्म में। एक आपका लोअर सेल्फ है जो लोअर माइंड के कारण वो कुछ समझ नहीं पा रहा है और वो इस माया में फंस गया हम्म और वो एक एक फेडेड ग्लास से देख रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, इल्यूजनरी वर्ल्ड है। तो हम्म अब किससे गाइडेंस ले? तो वो सिर्फ अपनी इनर कनेक्शन करे। वो कब होता है? जब हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठेंगे, आप वो गाइडेंस मांगेंगे, आपके पास जवाब आएगा, आपका अपनी ही हायर सेल्फ आपको आंसर करेगी कि तुम्हारा क्वेश्चन के आंसर ऐसा है। और आप कैसे, जब आप ध्यान करते हैं तो आपको इंट्यूशन के थ्रू पता चलता है, कोई मैसेज आ जाएगा, कोई वीडियो आ जाएगा और एकदम से आपको क्लिक करेगा कि ये मेरे लिए है। तो इस तरह से आपको आपके मास्टर्स हेल्प करते हैं और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। वहां मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती, कोई आपकी हेल्प नहीं कर। सो दिस इज द मैजिक ऑफ मेडिटेशन कि आप अपनी इंट्यूटिव पावर को देखेंगे इंक्रीज हो रही है और आपको वो गाइडेंस मिल रही है जो आप सोच भी नहीं सकते। ओके सो मैम, ध्यान कीजिए और अनुभव कीजिए, बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। ध्यान की लेवल क्या है, मीन्स हमें कितना टाइम लगता है? जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग की है ये इसी क्लास ये से। भी आप अपनी हायर सेल्फ से पूछिए। मैम, एक तो मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो शोर बहुत होता है बाहर का, तो वो बाहर का शोर ही सुनता है, नहीं तो तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। आप तो वैसे भी गाइडेड मेडिटेशन करते हैं ना, शायद आप ही ने कहा था ना आप गाइडेड मेडिटेशन नो नो करते हैं। नो नो मैम, नो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो आप कैसे करते हैं? साइलेंस में मैंने करते हैं? नहीं, अभी ये जो क्लासेस शुरू की है बस इसी से स्टार्ट किया है मैंने। ये 9 o'clock बैठती हूँ जैसे शुरू होती है, बस वही। उसमें भी बच्चे शोर करते रहते हैं तो थोड़ा कम हो पाता है ध्यान, उनकी अच्छा बातें ज्यादा सुनती है। अच्छा, तो कोई ऐसा समय लीजिए जब उस समय बच्चे आपको डिस्टर्ब ना करें। कोई ऐसा समय चुनिए सोने से पहले जब सब सो जाएं, या ओके। सुबह उनके उठने से पहले आप उठ जाएं और ध्यान कर लें। बेस्ट टाइम होता है जब आप सब सो रहे हैं और आप चुपचाप उठें और अपना ध्यान करके अपने काम में लग जाएं। बेस्ट टाइम। उसके बाद आपको पूरे दिन की चिंता नहीं होती है कि मैंने ध्यान नहीं किया, मेरा ध्यान नहीं हुआ। आप सब काम और बल्कि एनर्जी के साथ करते हैं, यानी कि आप अगर नहीं भी सोएंगे तो भी आप फुल डे आप चार्ज रहेंगे। आप कभी करके देखिए मॉर्निंग का मेडिटेशन, ओके। अर्ली तो मैम मॉर्निंग। कितने टाइम के लिए करें स्टार्टिंग में? देखिए मॉर्निंग में अगर आप कर रहे हैं ना 1 घंटा ध्यान कीजिए रेगुलर। आप अपनी ठीक एज के अकॉर्डिंग करें, लेकिन अगर मान लीजिए आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70, आपकी वॉइस से तो नहीं लग रहा, तो है। तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग करें, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी 1 घंटा तो करिए ही करिए। ओके। क्योंकि जिनके विचार ज्यादा होते हैं ना, तो 20 मिनट तो वो विचारों में निकल जाते हैं, बीस हाँ पच्चीस जी, मिनट हाँ और फिर जी। धीरे धीरे जो आप सेटल होंगे तो आपको 20 मिनट 25 मिनट का ध्यान मिलेगा। हम्म। तो आप एटलीस्ट 1 घंटा, और अलार्म लगा के नहीं कीजिए, बस बैठ जाइए। ओके। बस बैठ जाइए और जब आपको लगे बाहर आना है या कोई आवाज से आप बाहर आ जाएं तो बिल्कुल आराम से बाहर आइए। ओके। अलार्म थैंक यू के मैम। साथ मत कीजिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू सो मच। चलिए मास्टर्स। मैम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। यतीश द्विवेदी जबलपुर एमपी से मैम। हाँ जी बताइए। आपका आभार, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा थैंक उसके यू लिए। सर। हाँ जी। थैंक यू और सो दूसरी मच। चीज ये कि हम ये कैसे महसूस करेंगे कि हम सांसों का निरीक्षण कर रहे हैं जब अपन बैठते हैं जी। देखिए आप जब भी बैठे ध्यान में तो सबसे जरूरी है आप अपने शरीर को स्थिर करें, जी और उसके बाद चाहें तो आप अपनी बॉडी को भी कमांड दे सकते हैं, आप अपने मन को भी कमांड दे सकते हैं जी कि आपको ध्यान में सहयोग करें। जी और उसके बाद आप अपनी सांसों को यहाँ पे चेक करेंगे। जी ठीक है, सांसों की आप गति को देखेंगे आपकी नाभि तक। चाहे तो जी आप ये एक्सरसाइज 3 से 5 बार कर लीजिए जी कि आप खींच रहे हैं पेट तक, जी कुछ
सेकंड्स के लिए रोकेंगे और फिर मुंह से छोड़ दीजिए। ऐसे आप 5 बार कीजिए जी और अपने आप बिल्कुल रिलैक्स करके अपने आप को छोड़ दीजिए। जी उसके बाद आप धीरे धीरे सिर्फ अपनी नासिका पर ध्यान रखें, जी क्योंकि आपको बार बार अपने नाक से चेक करने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को जैसे हम कहते हैं ना 3 लॉक पोस्चर में आपको बैठना है, वैसे बैठ जाइए जी और अपना ध्यान अपनी नासिका पर रखें। शुरुआत में आप अपनी नासिका पर ध्यान रखें जी और बार बार आपके विचार अगर आपको ले जाते हैं और जैसे ही आपको लगता है कि मैं विचारों में चला गया, वापस अपनी नासिका पर आ जाइए और अपनी सांसों से जुड़ जाइए। जी। नहीं, वैसे तो मैं 1.5-2 साल से कर रहा हूँ, विचार नहीं आते, बिल्कुल शून्य हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। जी, बस यही है, थोड़ा सा इस सांसों का आदान प्रदान जो होता है उस पे कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, तो उसी के लिए मैंने पूछा था आपसे। वो धीरे धीरे हो जाएगा। अब अगर आपको अभी 1-2 साल हुआ है तो भी कोई जी बात नहीं है। जी तो आप ऐसा कर सकते हैं, शुरू में जी जो मैंने अभी एक्सरसाइज बताया उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं ठीक है। और जी उसके बाद आप ध्यान में जाइएगा, जी तो वो आपको हेल्प करेगा। चलिए मैम, थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स। थैंक यू सो मच। मैम काफी लंबा टाइम हो गया आपका भी, कोई बात नहीं। तो कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है मास्टर? नहीं मैम। तो आज की ध्यान की यात्रा आज यहीं पे समाप्त कर दी जाए। थैंक यू शुभ सो रात्रि। मच। शुभ रात्रि। थैंक यू।